संयमन को संयम कहते हैं। संयमन अर्थात उपयोग को पर पदार्थ से समेटकर आत्म सन्मुख करना, अपने में सीमित करना, अपने में लगाना। उपयोग की स्वसन्मुखता, स्वलीनता ही निश्चय संयम है। अथवा 5 व्रतों का धारण करना, 5 समितियों का पालन करना, क्रोधादि कषायों का निग्रह करना, मन वचन काय रूप 3 दंडों का त्याग करना और 5 इंद्रियों के विषयों को जीतना संयम है। अब इस धर्म पर आधारित एक कहानी बताता हूँ। प्राचीन काल में एक समृद्ध नगर था। वहाँ का राजकुमार युवा, तेजस्वी और वैभवशाली था। सोने चांदी के महफिले, नृत्य, संगीत और ऐश्वर्य उसके चारों ओर थे। फिर भी उसके हृदय में एक अजीब सी रिक्तता बनी रहती। हर दिन कोई नया सुख खोजता, पर रात को अकेला होता तो मन कहता, यह सब क्षणिक है, असली शांति कहाँ है। एक दिन राजकुमार शिकार करने के लिए नगर से बाहर निकला। जंगल में उसने एक वृद्ध मुनिराज को देखा। धूप तप रही थी, पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके तेजस्वी नेत्र ऐसे लग रहे थे मानो भीतर कोई अनंत दीपक जल रहा हो। राजकुमार विस्मित होकर बोला, गुरुदेव, आपके पास न वस्त्र है, न आसन, न भोजन की थाली, फिर भी आप इतने प्रसन्न और निश्चिंत कैसे? मुनिराज ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है। जो सुख तू ऐश्वर्य में ढूंढ रहा है, वह आत्मा के संयम से मिलता है। जब इंद्रियां मन को खींचना छोड़ देती है, तब इच्छाएं वश में आ जाती है, तब भीतर अमृत झरता है। यही है उत्तम संयम धर्म। राजकुमार ने जिज्ञासा से पूछा, क्या इच्छाओं से मुक्त होना संभव है? यह तो असंभव सा लगता है। मुनिराज मुस्कुराए, इच्छाएं समुद्र की लहरों जैसी है। तू जितना पीछे करेगा, वे उतने ही उग्र होगी। पर जब तू मन को संयम से बांध देता है, तब वही समुद्र शांत सरोवर बन जाता है। भोजन उतना ही ले जो शरीर को स्वस्थ रखे, वाणी में उतना ही बोल जो करुणा और सत्य में सहायक हो, और विचार वही रख जो आत्मा को निर्मल बनाए। यही है संयम। इसी से अनंत सुख मिलता है। राजकुमार देर तक मौन खड़ा रहा। उसके हृदय में मानो कोई दीवार टूट गई हो। उस क्षण उसने जाना, वह सुख जो वर्षों से खोज रहा था, वह तो इन सरल वचनों में छिपा है। उसने वही प्रण लिया, अब मैं भी संयम के मार्ग पर चलूंगा, अपने जीवन को आत्मा के सत्य की ओर मोड़ूंगा। कुछ समय बाद राजकुमार ने राज्य और वैभव का त्याग कर दीक्षा ली। जब नगर वासियों ने अपने पूर्व राजकुमार को मुनिराज के रूप में देखा, तो उनके हृदय भी हिल उठे। सबने सोचा, अगर राज सुख त्याग कर भी आनंद है, तो निश्चित ही संयम सबसे बड़ा धन है। काय चहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर चहु फिरत है। संयम एक बहुमूल्य रत्न है। इसे लूटने के लिए पंचेंद्रिय के विषय कषाय रूपी चोर निरंतर चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हे मन, उत्तम संयम को धारण कर, इससे तेरे भव के बंधे पाप भाग जावेंगे, कट जावेंगे। यह संयम स्वर्गों और नरकों में तो है ही नहीं, अपितु पूर्ण संयम तो तिर्यंच गति में भी नहीं है। एकमात्र मनुष्य भव ही ऐसा है जिसमें संयम धारण किया जा सकता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम धारण करने में ही है। कहते हैं, देव भी इस संयम के लिए तरसते हैं। जिस संयम के लिए देवता भी तरसते हो और जिस बिना तीर्थंकर भी न तरे, वह संयम कैसा होगा? आइए देखते हैं। जब तीर्थंकर मुनिराज के दीक्षा कल्याणक का अद्भुत अवसर उपस्थित हुआ, तब पूरा लोक आनंद से भर गया। प्रभु को एक सुंदर पालकी में विराजमान किया गया। उस समय चारों ओर देवों और मनुष्यों का अपार समूह उमड़ आया था।
सबके हृदय में एक ही आकांक्षा थी, हमें भी प्रभु की पालकी उठाने का सौभाग्य मिले। जब पालकी उठाने का समय आया तो सौधर्म इंद्र आगे बढ़े और गर्व से बोले, प्रथम पालकी हम इंद्रगण उठाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु की सेवा का सर्वोच्च अवसर मिलना चाहिए। तभी मनुष्य गण विनम्र भाव से बोले, नहीं नहीं इंद्रदेव, प्रथम मुनि महाराज की पालकी उठाने का अधिकार हमारा है। आप देवगण अनंत शक्ति और ऐश्वर्य से संपन्न है, लेकिन संयम साधना केवल मानव जन्म में संभव है और आज प्रभु संयम मार्ग की ओर अग्रसर है, इसीलिए यह प्रथम अवसर मनुष्यों का ही है। यह सुनकर देवगण और मनुष्यगण में चर्चा होने लगी। इंद्र बार बार कहते, हमारे पास असीम वैभव है, हम प्रभु की पालकी उठाने के लिए तैयार हैं। पर मनुष्य दृढ़ता से उत्तर देते, केवल वैभव का क्या मूल्य जब संयम का रत्न आपके पास नहीं। संयम का मार्ग तो मनुष्य ही चला सकता है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि इस समय पालकी उठाने का सौभाग्य उसी को मिलना चाहिए जो मुनिराज के साथ संयम धारण करने में समर्थ है। यह सुनकर सौधर्म इंद्र गहरे विषाद में भर उठे। वे हाथ जोड़कर विनम्र स्वर से बोले, हे प्रभु, मेरा संपूर्ण वैभव लेकर मुझे संयम रत्न प्रदान कर दीजिए। यदि संयम का रत्न ही नहीं है तो इस अनंत वैभव का क्या प्रयोजन। यह वैभव तो क्षणभंगुर है, किंतु संयम ही सच्चा रत्न है। उनकी वाणी सुनकर पूरा वातावरण गूंज उठा। देव और मानव दोनों भाव विभोर हो गए और सभी ने मिलकर प्रभु की दीक्षा यात्रा को मंगलमय बनाया। आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला अंतर्बाह्य उत्तम संयम धर्म हम सबको शीघ्र प्रकट हो, इसी भावना के साथ उत्तम संयम धर्म की कथा को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। 5 साल से नियमित चलने वाली सिद्धम पाठशाला में जुड़ने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन में।